हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, आज से पहले आप लोग 7 वीडियोज स्पेशल स्ट्रक्चर्स का देख चुके हैं। जो बच्चा उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्लीज उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर से जरूर उन वीडियोस को देख लें। बहुत सारा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है उन क्लासेस में। बच्चों, अभी तक हम लोग फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के तौर पर नेवाला है, नेवाला था, ना है, ना पड़ा, चाहता है, जानता है, इसके बाद फिर टेंसेस से जुड़ा हुआ, फंडामेंटल से जुड़ा हुआ एक एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम लोग देख चुके हैं। पिछला 7 वीडियोज स्पेशल स्ट्रक्चर का जो दिया गया था, काफी मजेदार वीडियोस है बच्चों, जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा दूंगा, ऐसे उसका प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बच्चों, आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। और आज हम लोग बेटा पिछला जो 7वां था उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखे थे। मैं फिर कहूंगा बेटा, स्ट्रक्चर्स को देखे थे, टेंस को पूरा नहीं पढ़िए। मत सोच लीजिएगा कि नहीं पूरा का पूरा टेंस हो रहा है, नहीं बेटा, हम लोग केवल टेंस के स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं, टेंस और फंडामेंटल के स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं और स्ट्रक्चर्स के आधार पर वाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं और आज बेटा अपना लोग पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर। बच्चों, हम लोगों का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर सामने में है, देखिए इस स्ट्रक्चर को। कर्ता, क्रिया, था, थी, थे, या फिर चुका, चुके, चुकी, या फिर या, ये, ई। अब जैसे ताथा वाली बात ले लो कि वह अंग्रेजी सीखता था, तुम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हो, वह प्रेजेंट में थे तो चाहते हो आया, और यहां पर आया तो चाहता था हो जाएगा। वह यहां आना चाहा, आ, मैंने तुम्हें पढ़ाया, या, इसलिए मैं कहा चाहता था की जगह ता था। चुका, चुके, चुकी, या, ये, ई। और वाक्य का बेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोगों के सामने। वाक्य का स्ट्रक्चर होगा हम लोगों का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में भी टू, अ प्लस ऑब्जेक्ट, अ प्लस रेस्ट। हमारे सामने जो स्ट्रक्चर धरा पड़ा है बच्चों, इसको देखो। सबसे पहले बेटा हम लोग सब्जेक्ट को डालें, सब्जेक्ट के साथ में भी टू प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट। यदि हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देखें, जैसे कि आप कहते हैं वह वहां जाना चाहता था। अब ले लो, वह वहां जाना चाहता चाहता था। अब ले लो तुम, यहां पर कौन आ गया तुम्हारे पास, ताथा आ गया ना। यही ताथा का बेटा अपना लोग यहां जिक्र भी किए थे, था, थी, थे, या फिर चुका से भी जुड़ा हुआ हम एग्जांपल दिखा देंगे। तो वह वहां जाना चाहता था। आपके पास में स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, भी टू डालने के लिए कह रहा है, और यहां पर आपके पास मेन वर्ब के तौर पे चाहना आ रहा है। जब चाहना का इंग्लिश वांट किया, और वांट का जब तुम भी टू करोगे तो वांटेड हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाता है, ही, क्या हो जाएगा, ही वांटेड हो गया ना। तुम्हारा ये क्या आ गया, भी टू आ गया, बोलो यस या नो। अब क्या, वह वहां जाना चाहता था, वांटेड टू गो देयर। बोलो आसान है कि नहीं है। अब इसी को तुम दूसरा चुका वाला ले लो, चुका वाला ले लो कि वह या मैं पढ़ा चुका। अब ले लो चुका। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, चुका आ गया। तुम्हारे पास यहां कह भी रहा है चुका, बोलो यस या नो। चुका, चुके, चुकी, तो मैं पढ़ा चुका, तो आई, आई आया, आई। अब तुम क्या डालोगे, आई डाला, आई डाला, आई के साथ में पढ़ाना, पढ़ाना के टीच, टीच का भी टू क्या हो जाएगा, टाउट, तो आई टाउट। आसान है कि नहीं है बच्चा। सिर्फ तुम स्ट्रक्चर को देखो, जैसे जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर तुमको बता रहा है उसको सेट करो, तुम्हारा वाक्य बन जाएगा। अब या वाला पर भी ले लो कि वह यहां आया, मैंने तुम्हें पढ़ाया,
बात समझ रहे हो? मैंने तुम्हें पढ़ाया तो क्या हो जाएगा? आई टाउट यू। वह एक पत्र लिखा, आ गया, तो ही रोट अ लेटर। इसी तरह से बेटा वाक्य को स्ट्रक्चर पे ढालने का प्रयास कीजिए। वाक्य को यदि स्ट्रक्चर पर ढालने का एक बार बच्चा आदत पड़ गया ना, कहीं पर भी तुम लोगों को वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वाक्य बनाने में बेटा दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस जंजाल में उलझ करके रह जाते हैं कि कौन चीज को कहां डालें। और यदि डालने का संरचना तुम्हारे पास आ जाए बेटा, तो फिर क्यों दिक्कत, कैसा दिक्कत। इसी तरह देखते हैं अगला स्ट्रक्चर को हम लोग। अगला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है बच्चा तुम लोगों को? सबसे पहले तुम्हारे पास बेटा क्या आ रहा है? कर्ता, इसके साथ क्रिया, और फिर कौन आ रहा है तुम्हारे पास? रहा था, रही थी, रहे थे। पिछला जो अभी स्ट्रक्चर देखा वह पास्ट इंडिफिनिट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर था, और ये रहा था, रही थी। अब तुम प्रेजेंट वाला में जाओ। प्रेजेंट वाला में जब इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर तुम लोगों को बोले थे तो क्या बोले थे? रहा है, रही है। जहां पर इजारे भी फोर डाले थे ना अपना लोग, तो वहां पर क्या बोले थे? रहा है, रही है। अब उसको जब पास्ट में तुम लोग लेके आया तो वह है की जगह कौन आ गया? था आ गया। तो मतलब रहा है, रही है की जगह पर रहा था, रही थी, रहे थे। बोलो यस या नो। जब तुम स्ट्रक्चर को देखते हो तो पहले का स्ट्रक्चर को याद करो, क्या पढ़ाए थे इजारेम वाला में? सब्जेक्ट था, इजारेम था, बी फोर था। तो सेम चीज यहां भी ले आओ। कोई अंतर सर नहीं कर रहे हैं बच्चा रे, कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट वहां भी था, सब्जेक्ट बेटा यहां भी है। भी फोर वहां भी था, भी फोर बेटा यहां भी है। ऑब्जेक्ट और रेस्ट वहां भी था, ऑब्जेक्ट और रेस्ट वहां भी था। ऑब्जेक्ट और रेस्ट तुम्हारे पास वहां भी था और यहां भी है। अंतर बच्चा कहां आ रहा है तुम लोगों के पास? अंतर में से अंतर आ रहा है, वहां इज आर एम था और यहां वाज और वेयर है। बोलो यस या नो। जैसे मान लो तुम वाक्य ले लो कि वह अंग्रेजी सीख रहा था, या तुम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था। कुछ भी ले लो, ये ले लो, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, या वह अंग्रेजी बोल रहा था। ले लिया ना तुम लोग? अब देखो तुम लोग यहां मिलाओ तो थोड़ा सा यहां पर आया ना तुम्हारे पास रहा था, जो चीज यहां पर ऑलरेडी तुम लोगों को बताया जा रहा है। बोलो यस या नो। अब स्ट्रक्चर पे सेट करो तुम लोग, कैसे हो जाएगा? सो देखो, ही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ही डाल दिए हम। बोलना के लिए अब लो, सबसे पहले ही के साथ वॉज। अब क्या डालोगे? बोलना। बोलना के लिए कौन आ रहा है? स्पीक आ रहा है ना। अब स्पीक में क्या हो रहा है? बिफोर कर रहा है, तो स्पीक बन गया तुम्हारा स्पीकिंग। बोलो यस या नो। तो क्या बन गया? ही वाज स्पीकिंग कौन चीज? तो इंग्लिश। आसान है कि नहीं है? सब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर आ गया, आया सब्जेक्ट, इसके साथ में वॉज वेयर पड़ गया, इसके साथ में यहां भी फोर पड़ गया, इसके साथ में यहां ऑब्जेक्ट पड़ गया, वाक्य हमारा बन गया। देखो बेटा वाक्य को सजाओ, वाक्य को सजाओ। एक चीज बच्चा हम और कहेंगे, केवल स्ट्रक्चर और वीडियो मत करो। तुम लोग गलती क्या करते हो? स्ट्रक्चर देखते गए, सर का बात सुनने में अच्छा लगा तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो स्किप कर दिए या वहीं छोड़ दिए। ये सब चीज आदत बंद करो बेटा। मूवी नहीं देख रहे हैं हम लोग एंजॉय करने नहीं आए, हम लोग सीखने आए। हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, लेकिन बेटा मेरी कमी से आप मतलब ना रखें। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सच में कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप प्राप्त करें, प्राप्त करें। यदि जान रहे हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं सारा चीज को, तो मत देखें, समय को बर्बाद मत करो। और यदि नहीं जान रहे हो तो जरूर अच्छा से देखो। एक बार की जगह 4 बार देखना पड़ता है तो देखो। और देखने के साथ साथ बेटा एक काम करो, कोई भी स्ट्रक्चर जब तुम देखते हो, चाहे वो एकदम वन से शुरू करो तुम लोग। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से है ना, वन से शुरू करना। हर एक स्ट्रक्चर का वीडियो देखना, देखे थोड़ा देर, जितना स्ट्रक्चर बताया गया उसको बच्चा कॉपी में लिख लीजिए। और कॉपी में लिख करके, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर लिखे ना, उस पर 5 कोई भी ट्रांसलेशन का किताब, जैसे मान लीजिए अभी हम नेवाला है वाला उस में बताए थे, तो मान लो नेवाला है वाला जितना वाक्य ट्रांसलेशन का किताब में पन्ना पलटिए, और जो आपके सामने में आया उसको आप क्या कीजिए, नेवाला है वाला एक्सरसाइज, हाँ है एक्सरसाइज है नेवाला है, पटाख से उस एक्सरसाइज से 10 बना लीजिए। इसी प्रकार ता है वाला देखिए कहां पर मिल रहा है, जहां जो पन्ना में मिलेगा, जिस ट्रांसलेशन के किताब में मिलेगा उस पन्ना को पलटिए। ता है वाला सेंटेंस मिला, स्ट्रक्चर यहां है, सेंटेंस वहां है, अभ्यास कर लो, खुद से अभ्यास करो। ऐसे मैं इसका सीरीज तैयार कर रहा हूं, हर एक स्ट्रक्चर के आधार पर, मान लो 5 को स्ट्रक्चर के आधार पर एक सेट बना दिए, फिर 5 पर दूसरा सेट बना दिए। ऐसे सेट तैयार करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा।
क्योंकि अब यहां पर वाक्य लिखाना और वाक्य का ये करने में थोड़ा नहीं बन पाता है, तो मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को सेट दे दूंगा और सेट का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दूंगा। तो टेलीग्राम से यदि नहीं जुड़े हैं ना बच्चा, तो जुड़ जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारा चीज आप लोगों को, बहुत सारा इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही हम लोग दे पाते हैं। बच्चों देखते, अब इसी तरह बेटा देखो, अब जैसे इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट वाला क्या देखा तुम लोग, कर्ता क्रिया रहा था, रहे थे, स्ट्रक्चर क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे आप वाक्य क्या देखे कि वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तुम लोग वहां जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर गोइंग देयर। बोलो यस या नो। इसी प्रकार से बेटा अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला स्ट्रक्चर है बच्चा अपना लोग का किसका, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट देखो, थोड़ा सा सामान्यता जरूर है पहचान में, पास्ट इंडिफिनिट का पहचान और पास्ट परफेक्ट का पहचान थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है बेटा, कि इंडिफिनिट में भी तुम लोग चलो, इंडिफिनिट में भी यहां देखो क्या था, देखो यहां पर तुम लोग को मैं अभी बताया कि तुरंत चुका चुकी चुकी यहां था ना रे, अब तुम परफेक्ट में आओ, यहां पर भी तुम देखो क्या है तुम्हारे पास, यहां भी चुका चुके चुकी है। अंतर बच्चा क्या है कि वहां केवल चुका चुके चुकी अकेला था और यहां पर था लग गया, यही अंतर है बेटा, और कोई अंतर नहीं है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर्ता क्रिया वहां भी था, कर्ता क्रिया यहां भी है, अंतर कहां आ गया, वहां था केवल चुका चुके चुकी और यहां आ गया चुका था, चुकी थी, चुके थे, वहां था या ये और यहां आ गया या था, ई थी, ये थी। बोलो यस या नो। स्ट्रक्चर पे चलो, स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है, वहां पर स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, मगर यहां का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ गया हेड, फिर आ गया V3, फिर आ गया ऑब्जेक्ट और फिर आ गया रेस्ट। बोलो यस या नो। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि वह वहां जा चुका था, ले लो बेटा लाल। अब आ गया तुम्हारे पास चुका था, यहां भी है चुका था, स्ट्रक्चर तुमको बता चुके हैं, पटाक से उसको सेट कर लो, क्या हो जाएगा, ही, बोलो यस या नो, हैड। अब क्या आ जाएगा, गो, अब गो का V3 करो, गॉन, गॉन, कहां, तो वहां, देयर, ठाक से मार लो, तो वाक्य को सजा लो, आसानी से सजा लो, हमारा काम हो गया। बोलो हाँ या ना। अब देखते हैं इसी प्रकार से, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट वाला में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको देखो तुम लोग। इस स्ट्रक्चर में आकर बहुत लोग फंस जाते हैं, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा से समझना बेटा, इसको छोड़ करके मत भागना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, सब वाक्य तुम लोग देखता होगा कि मान लो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इस तरह का जो वाक्य सामने बेटा आ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, अपना लोग का समाधान करना है। वाक्य का संरचना देखो क्या है, यहां दो भाग है तुम्हारे पास ना रे। अभी हम क्या बोले थे कि डॉक्टर के आने, उसके बाद आ गया बीच में से पहले, अब फिर आ गया, फिर क्या आ गया, रोगी मर चुका था, तो एक कर्ता क्रिया वहां पर, एक कर्ता क्रिया यहां पर। यस या नो। देखो स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है तुम्हारे पास, सबसे पहले आ रहा है बेटा कर्ता प्लस क्रिया। बोलो हाँ या ना। कर्ता क्रिया के साथ में आ गया के पहले या से पहले, और इसके बाद आ गया तुम्हारे पास कर्ता क्रिया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब जैसे वाक्य को सजाओ, वाक्य में क्या दिए हुए हैं कि आपके आने से पहले वह जा चुका था, तो एक ले लो तुम, क्या, आपके आने, कर्ता, यहां आ गया कर्ता महाराज, यहां आ गया क्रिया। बोलो हाँ या ना। एक नंबर क्लियर, ये वाला बात खत्म। अब दो नंबर वाला बात क्या है, से पहले ले लो, यहां पर से पहले, ये भी बात खत्म। अब और यहां पर कर्ता क्रिया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तीन नंबर वाला बात हम कर रहे हैं। तो क्या आ गया, वह जा चुका था, कर्ता आ गया, क्रिया आ गया, चुका था, चुकी थी मिल गया तुम लोगों को। यानी यहां आ गया, हिंदी में देखो एक, इसको दे दिए दो, और इधर वाला जो है लास्ट वाला वो है तीन।
इंग्लिश जब तुम करोगे ना, तो जो ये 3 नंबर पे डाला हुआ है उसको उठा करके हम क्या किए, 1 नंबर पर ले आए। बोलो यस या नो। जो 1 नंबर पर डाला हुआ है ये वाला, इसको उठा करके बेटा कहां लेके सर तुम्हारा चल गए, लास्ट में। तो मतलब 1 2 3 बन गया, 3 2 1। बोलो हाँ या ना। 123 बराबर 321। अब इंग्लिश कर लो इसका। क्या है तुम्हारा, आपके आने 1 नंबर से पहले 2 नंबर, वह जा चुका था 3 नंबर। अब उठाओ 3 नंबर को, उठा के पटक दो 1 नंबर पर। वह जा चुका था, सब्जेक्ट हैड B3, वह ही, उसके बाद हैड, अब उसके बाद जा चुका था। जा चुका था का क्या, B3। तो गॉन कहां, तो वहां नहीं है, वहां तो नहीं है। ले लो अब इसको क्या कर लिए, ही हैड गॉन। बोलो हाँ या ना। अब 2 नंबर को उठा के डाल दो। 2 नंबर में क्या है, से पहले या के पहले, स्ट्रक्चर क्या बताया है तुमको, B4। डाल दो B4, हम डाल दिए यहां पर। बोलो ना हाँ या ना। अब क्या किए, इसको उठा के अंतिम में ले जाओ। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आपके आने, आप है हमारा सब्जेक्ट, आने का हो गया कम, कम का V2 बताया जा रहा है यहाँ पर, तो कम का V2 केम। अब समझा, सेंटेंस आया, आपके आने से पहले वह जा चुका था, तो आप पहले बनाए वह जा चुका था, ही हैड गॉन। अब 2 नंबर में कौन आ गया, जो 2 नंबर में पहले से था, के पहले या से पहले, यानी बिफोर। तो ही हैड गॉन बिफोर आपके आने, मतलब यू कैन। बोलो यस या नो। अब इसी को तुम डॉक्टर वाला में ले लो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले तुम किसको बनाओगे, रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड। बोलो हाँ या ना। अब बीच में के पहले या से पहले जहां था वहीं रह गया, तो उस पर डाल दो बिफोर। अब क्या हो गया, डॉक्टर के आने, द डॉक्टर के, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बोलो हाँ या ना। आसानी से बना ना बेटा रे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। लेकिन ऐसा इसमें ट्रांसलेशन का किताब से इस तरह का जो जो वाक्य बच्चा मिलेगा ना, उसका अभ्यास कर लेना बेटा। केवल वीडियो मत देखना, इसका अभ्यास कर लेना। अभ्यास करना मत भूलो, सर का ईठो बात मत छोड़ो। 2 काम बेटा तुम लोग करो ना, वर्ड्स याद करो, स्ट्रक्चर का अभ्यास करो, बाकी हम झा सर पर छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। अब देखते हैं तुम्हारा कैसे इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। चलो तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। अब एक स्ट्रक्चर मात्र बच्चा यहां बच गया तुम लोगों का, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका रे बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मात्र एक स्ट्रक्चर बच गया बच्चा रे। प्रेजेंट वाला में चलो तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ। प्रेजेंट वाला जो 7वां वीडियो में देखा था तुम लोग, क्या था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां पर था ता रहा था, ता रहा है, ता आ रहा है, यही बात बताए थे। उसको कॉपी करो, यहां लाके पेस्ट मार दो, है के जगह था कर दो। देखो यहां क्या हो गया, ता आ रहा था, हो गया कि नहीं हो गया। वहां था ता आ रहा है, यहां आ गया ता रहा था, ता आ रहा था। बोलो हाँ या ना। वहां का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस B4, और सेम चीज रखे हुए हैं। हैज हैव के जगह पर सर क्या किया, यहां पर हैड ले आए। देख लो, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट, हैज हैव के जगह मैं क्या किया, हैड को ले आया। बीन वहां भी था, बीन यहां भी है। B4 वहां भी था, B4 यहां भी है। ऑब्जेक्ट रेस्ट वहां भी था, ऑब्जेक्ट रेस्ट यहां भी है। बोलो यस या नो। स्ट्रक्चर एक बार दोनों देख लेते हैं हम लोग। कर्ता, क्रिया, ता रहा था, ता आ रहा था, समय प्लस से है तो समय प्लस से का प्रयोग करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर पे चले जाओ तुम लोग। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वह 5 वर्षों से, देखो सेंटेंस, वह 5 वर्षों से, यानी कि यहां पर समय दिया हुआ है। अच्छा, ये बात हम तुम लोग को बता चुके हैं, फोर और सिंस वाला बात फिर से सुन लो। यदि बेटा तुमको समय का पूरा पता है, यानी समय क्या पूर्ण जानकारी है, रविवार से यानी पूरा पता हुआ तो सिंस संडे, सुबह से यानी पूरा पता है तो सिंस मॉर्निंग, मार्च से यानी पूरा पता है तो सिंस मार्च, 2012 से यानी पूरा पता है तो सिंस 2012, सिंस 2012। बोलो यस या नो। लेकिन जब समय का पूरा पता ना हो, मतलब 2 घंटा से, 4 घंटा से, 5 दिन से, 2 महीना से, वर्षों से, तो सब में क्या करोगे, फोर डालोगे।
बोलो हाँ या ना। इसके बारे में तुम लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखो तुम, क्या हो गया, वह 5 वर्षों से इस काम को कर रहा था। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है तुमको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लिस्ट। अब सजा लेते हैं हम, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, डाल दिए ही, हैड डाल दिए हैड, बीन, बोलो यस या नो। अब कौन आ जाएगा, क्या सेंटेंस कह रहा है कि वह 5 वर्षों से इस काम को कर रहा था, तो मतलब डूइंग दिस वर्क। कब से, 5 दिनों से, 5 दिनों से कि 5 वर्षों से, हाँ 5 वर्षों से, मारो यहां पर 4 कह दे 5, कौन चीज, ईयर्स। अरे आसान है बेटा, आसान है, मस्ती से समझो ना, एक कोठो में दिक्कत नहीं होगा। काहे दिक्कत होगा, तुम लोग इसी तरह मन से खाली पढ़ते रहो। बच्चा थोड़ा सा सहयोग कीजिए, खूब अच्छा से पढ़िए, स्ट्रक्चर्स वगैरह का अभ्यास कीजिए, और इस तरह से यदि आप लोग करते रहे तो धमाल मचा देंगे हम लोग मिलकर के। बच्चों आज हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर का पास्ट वाला बात को सीखे, पास्ट टेंस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स को जाने। अगले वीडियो में फ्यूचर और अन्य स्ट्रक्चर्स को जानने का बच्चा प्रयास करेंगे। मिलते हैं बेटा हम लोग अगला वीडियो में। मगर यदि अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर कर दें, लाइक करें, हम लोग को उससे मोटिवेशन मिलती है। आप सर को क्या चाहिए बेटा, सर का गुरु दक्षिणा तो वही देते हो तुम लोग, तो इतना तो जरूर करो। यदि पढ़ाई किए हो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। एसईएस इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ने के लिए, एसईएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए, एसईएस ऑनलाइन क्लासेस पर हर तरह का क्लासेस उपलब्ध है। हम लोग क्रैश कोर्स 12th का भी शुरू कर चुके हैं, इंग्लिश का भी है, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, यानी आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, सबका धीरे धीरे हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स। और केवल क्रैश कोर्स ही नहीं, अच्छे अच्छे टीचर्स को लाकर सारे सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा क्लासेस आप लोगों को दिया जाएगा। बच्चों सहयोग करें, आप लोग चैनल से जुड़ें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं यदि यहाँ का पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो। मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।